कल के निर्णय के बाद आज हम सीखते हैं किसी दिए हुए बिंदु से जाने वाली एक दी हुई रेखा के समांतर रेखा का रचना करना। इसने क्या कहा, किसी दी हुई बिंदु से, मान लीजिए ये एक बिंदु है और इससे एक रेखा जा रही है, ये ठीक है, हाँ, ये एक रेखा मिल गई हमें, मान लीजिए ए बी, और अब कहीं कोई बिंदु बाहर दूसरा, ये ऐसे हो गया सी। अब हमें इस रेखा ए बी के समांतर बिंदु सी से जाने वाली एक रेखा खींचनी है। क्या खींचनी है? समांतर रेखा। देखो समांतर रेखाएं जो खींची जाती हैं बच्चों, वो खींची जाती है सेट स्क्वायर से, यानी कि जो दो तिकोने होते हैं। अब मेरे पास वो दो तिकोने हैं नहीं, तो पर मैं आपको फीटी से सिखा रहा हूँ क्या करना होता है। देखिए, जिसके समांतर हमें रेखा खींचनी है, उस रेखा को हम एक पैमाने पर फिक्स कर लेते हैं, और अब जब हमें आगे जाना है तो ये बाएं हाथ से ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे हम आगे चलें। तो ऐसे चलने से क्या होगा, ये बीच की दूरी कभी भी बदलेगी नहीं। जब ये दूरी नहीं बदलेगी तो एक तरह से वो रेखा समांतर तो कहलाएगी। बच्चों, समांतर का अर्थ ये होता है कि रेखाओं को आगे पीछे कितना भी बढ़ा लें, बीच की दूरी बदलती नहीं है और ना ही वो एक दूसरे को कभी काटती हैं। देखिए, रेखा ये भी दी हुई रेखा होगी, बिंदु सी हो गया, और ये मान लीजिए हमने इसका नाम रख दिया पी और क्यू। इस ए बी के समांतर पी क्यू रेखा है जो बिंदु सी से होकर जाती है। ठीक, ये हो हमारी पहली निर्णय। जैसे नहर की पटरी। एक और, दिए गए रेखाखंड पर दिए हुए एक बिंदु से लंब खींचना। मान लीजिए आपके पास एक रेखा है ये, ठीक है, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री कोण बनाना, और ये हो गई रेखा ए बी। आपको इस बिंदु पर, बिंदु पी पर एक लंब बनाना है। तो बच्चों, लंब बनाना सीखिए। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक निश्चित दूरी का चाप भर लेंगे, और ये बिंदु पर रखकर एक अर्धवर्त हमने बना दिया इस तरह से, ठीक है। उसके बाद एक चाप यहाँ से, फिर दूसरा चाप इसी के पास से, और अब इन दोनों को आधा करेंगे, ये ऊपर और ये यहाँ से, ठीक है बच्चों। तो जो ये कट गया, अब यहीं से हम इसे पी को मिलाएंगे। तो जब ये मिलाएंगे हम इसे, ये एक तरह से इस रेखा पर एक दिए हुए बिंदु पर क्या हो गया, लंब हो गया पी एल। तो इस तरह से आज आपको बच्चों ये दो मैंने रचनाएं सिखाई। सबसे पहली रचना आपकी किसी एक रेखा के समांतर रेखा की रचना करना, किसी बिंदु से जा रही है, और एक रेखा पर किसी बिंदु पर लंब की रचना करना। अब आप इन दोनों रचनाओं की अभ्यास करेंगे, और अध्याय में जो प्रश्नावली इससे संबंधित है